Hello friends, welcome to AK Soft Solutions, Tally 3-star certified partner and Tally developer. फ्रेंड्स, आज का वीडियो टॉपिक है कि GSTR पोर्टल से B2B का परचेस इंपोर्ट एक्सेल के थ्रू टैली में कैसे करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में हेल्प में जाके TDLs एंड एड-ऑन्स में मैनेज लोकल TDLs में जो भी हमने डेवलप किया है वो TCP फाइल या TDL फाइल यहाँ पे ऐड करना है। तो कुछ इंटरफेस आके इस तरह से आएगा गेटवे ऑफ टैली में B2B एक्सेल इंपोर्ट बोल के। इसमें क्लिक करने के बाद परचेस इंपोर्ट आएगा। इसमें यहाँ पे ये सारे कुछ डिटेल फिल्स करना होता है। इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सारा कुछ ऑटोमेशन किया है हमने। तो यहाँ से आके जो भी आपका परचेस का शीट है, ये देखिए ओपन करके दिखाता हूँ मैं। GST पोर्टल से इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से शीट आ जाता है। देखिए सब कुछ सेम टू सेम पोर्टल का शीट कैसे है वैसे ही ये पूरा है। यहाँ पे B2B हमको चाहिए तो डिफॉल्ट से पूरे क्रिएट हो जाते हैं। B2B हमको इंपोर्ट करना है तो टैली में कोई भी कंपनी क्रिएट कर लेके ऑटोमेटिकली लेक्चर भी क्रिएट किया है हमने ऑटोमेटिकली, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी प्रेजेंट आके कोई भी एंट्री नहीं है, नो वोचर एंट्रीड है। आल्टर में आने के बाद लेक्चर में सिर्फ CGST SGST और परचेस के लेक्चर्स डिफाइन किया है मैंने। कोई भी पार्टी का लेक्चर इसमें नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में आने के बाद एंटर एंटर। अभी एक्सेल शीट कहाँ पे है हमको वो पाथ हम ले लेना है यहाँ पे। अभी मेरे सिनारियो में एक्सेल शीट यहाँ पे है तो मैं यहाँ का पाथ जस्ट ये पाथ कॉपी कर लूंगा। ये पाथ कॉपी करने के बाद जो भी हमने डेवलप किया है वो मॉडल में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंटर देते ही इसका GST नंबर दिखाएगा पार्टी का इंपोर्ट करने का है। सो एंटर एंटर। यहाँ पे सारे शीट्स दिखाएंगे B2B B2C सब कुछ। मेरे सिनारियो में मैं सारे शीट डिलीट कर दिया। B2B इंपोर्ट करना है बोल के मेरे को सिर्फ B2B शीट का मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें आपके हिसाब से परचेस 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 बोल के लग सकते हो या फिर टैक्स के हिसाब से सेग्रीगेशन भी कर सकते हो, यानी कि बाइफरगेशन कर सकते हो कि 5% टैक्स 12 18 28% टैक्स बोल के। इसी प्रकार से IGST पे आप डिवाइड कर सकते हो 5 12 18 28 बोल के। CGST SGST सेम रहेगा, सेस रहा तो सेस भी आ जाएगा। राउंड ऑफ आपको ओके करना है, राउंड ऑफ एंटर एंटर एंटर। एंटर करने के बाद ये फर्स्ट एक्सेल शीट को रीड करेगा, उसके बाद इंपोर्ट करेगा ये प्रोग्रामिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं कि रीड करने के बाद क्या आता है यहाँ पे और एंटर देने के बाद क्या होता है। तो इस तरह से ऑल डिटेल्स लोड बढ़ के आ गया हमको। तो और एक बार एंटर देने के बाद ये सारे कुछ लेक्चर्स को क्रिएट कर रहा है और वॉचेस इंपोर्ट कर रहा है। सो इस प्रकार से वोचर सारे कुछ हो गए। कैलकुलेटर पैनल में देखेंगे हम कुछ एरर आया क्या बोले तो कुछ भी एरर नहीं आएगा। अगर से कुछ कैलकुलेटर पैनल में एरर आता है तो डेट का एरर ये रहेगा, हमने कंपनी क्रिएट किया है ये डेट को और एक्सेल शीट दूसरा डेट को है, तो वो एक एरर आएगा, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अभी हम जाके डिस्प्ले अकाउंट्स बुक परचेस रजिस्टर, ये देखिए सारा परचेस इसमें इंपोर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। ईयर का था, ईयर का पूरा परचेस हमको इसमें इंपुट हो गया। अभी सेम वोचर्स का आके हमको GSTR में भी रिफ्लेक्ट दिखाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR 3B 3B में भी देखिए यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे दिखा रहा। हम डेट लेके भी चेक कर ले तो भी वही हिसाब से हमको दिखाएगा। देखिए डेट लेके चेक किया तो भी हमको यहाँ पे पूरा उसी हिसाब से दिखा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी तरह की TDL से डेवलपमेंट मैं करता रहता हूँ। अगर से न्यू कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।